हरे कृष्णा। तो कल के 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताया था। तो पहले तो चतुश्लोकी भगवत गीता जो है वो 8, 9, 10 और 11 श्लोक में सॉरी हमने देखी थी। और उसमें भगवान बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो मैं मुझसे ही जो कुछ है, आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, सभी कुछ मुझी से उद्भूत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानता है, समझता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है। हाँ। और फिर भक्तों के बारे में वर्णन किया था, क्या मच्चित्ता मद्गता प्राणा, है ना। तो जो जिनके मन में भगवान का वास है, जो हमेशा स्मरण करते हैं, ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ भी बातें करते हुए केवल तुष्यंती च रमंती च, मेरे ही बारे में बात कर करके बहुत आनंद को प्राप्त करते हैं। और ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान क्या करते हैं कि उनको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वे भगवान तक जा सकते हैं, है ना। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो और अंत में बोलते हैं कि ऐसे भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान का ऐसा प्रकाश देता हूँ, ऐसा दीपक जलाता हूँ उनके हृदय में, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो ये थी चतुश्लोकी भगवत गीता। और उसके बाद जो वो सुनने के बाद अर्थात अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हरे कृष्ण, कृपया म्यूट रखें। हम्म। तो उसके बाद अर्जुन पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, श्री कृष्ण ही भगवान है। तब वो 12वें श्लोक में पूर्णतः मान्य भी करते हैं कि परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना। तो इस प्रकार से वे स्तुति करते हैं भगवान की, हाँ आप ही आदि पुरुष भगवान हो। और ऐसा नहीं कि आप बता रहे हो, इसके पहले भी अनेक ऋषियों ने बताया है और अभी आप भी वही बात बता रहे हैं, इसलिए मेरे मन में कोई शंका है ही नहीं, है ना। इस प्रकार से अर्जुन भी पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं कि यही भगवान है। और फिर अर्जुन आग्रह करते कि आपकी विभूतियों के बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए इच्छुक हूँ, तो आप मुझे बताएं। भगवान बोलते हैं कि अरे मेरी विभूतियां तो अनंत है, मैं कब तक तुमको बताऊंगा और तुम कब तक सुनोगे, है ना। तो मैं प्रमुख प्रमुख विभूतियों के बारे में बताता हूँ। फिर भगवान बताते हैं, हाँ, कि कहाँ कहाँ पर उनका प्राकट्य हम देख सकते हैं। और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बात कौन सी है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना। तो सभी यज्ञों में मैं कौन हूँ, जप यज्ञ। और जप यज्ञ ही इस कली युग का युग धर्म है, बराबर ना। तो हमने देखा था कि किस प्रकार केवल नाम जप ही हमारा सहारा है, एकमात्र सहारा है इस कलयुग में। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, कोई दूसरी गति है ही नहीं। हाँ, हरि नाम के बिना कोई दूसरी गति है ही नहीं। ये 3 3 बार बताया गया है। ये वैदिक शास्त्रों से अनेक प्रमाण है कि कलयुग के लिए किस प्रकार से केवल हरि का नाम, भगवान का नाम जप करना, ये एकमेव साधन है हमको इस भव सागर से निकालने के लिए। तो वो भी हमने देखा था। फिर अंत में भगवान क्या बोलते हैं, अंत में बोलते हैं कि तुम इतना ही समझ लो अर्जुन, कि जहां पर जो भी तेजस्वी है, दिव्य है, वो सब मेरे तेज का एक स्फुल्लिंग मात्र है। है ना। तो यानी कितनी बड़ी बात है कि जो कुछ तेजस्वी तुम देखो, जो कुछ अच्छा तुम देखो, जो कुछ दिव्य तुम देखो, वो मेरे तेज का एक छोटा सा तिनका भर है। और तो और मैंने एकांशेन स्थितो जगत, मेरे शक्तियों में से एक शक्ति के एक अंश से मैंने पूर्ण सारे जगत को धारण किया हुआ है, और मैं उसमें व्याप्त भी हूँ। हाँ, तो ये अंतिम श्लोक था 10वें अध्याय का, है ना। तो ये भव्य दिव्य ऐसा स्वरूप भगवान का हम थोड़ा सा समझने लगते हैं यहाँ पर। और क्यों समझना है, ये मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। क्यों भगवान ऐसे बताते हैं कि मेरी शक्तियां ऐसी है, हाँ, मेरी दिव्यता ऐसी है। क्योंकि अगर भगवान नहीं बताएंगे तो हमको कोई नहीं बता सकता।
किसी को पता ही नहीं है। ना कोई बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ना देवताओं को, और कोई नहीं जानता भगवान के दिव्यता के बारे में। सिर्फ भगवान ही अपने आप को अपनी ही अंतरंगा शक्ति के माध्यम से जानते हैं, इसलिए वही बताएंगे, वही ऑथेंटिक है, और कोई कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसलिए भगवान अपना सब ऐश्वर्य बताते हैं। और जैसे जैसे हम भगवान के बारे में जानते हैं, तो हमारे मन में धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनके बारे में एक प्रेम जागृत होने लगता है। और ये प्रेम ही हमको भगवान से एक रिश्ता बनाता है। इस प्रेम के माध्यम से हम भगवान से रिश्ता बनाते हैं, और तभी तो हम फिर भगवान भगवान भी हमारे लिए एक स्पेशल कॉर्नर में जगह रखते हैं, भक्त बन जाते हैं हम, और तभी कहीं हमारा जो मुक्ति का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। बराबर ना? तो चलिए, आज का अध्याय 11वां अध्याय मैं शेयर करती हूँ, और फिर मंगलाचरण करके हम चालू करेंगे। हरे कृष्णा। तो कैसा था कल का अध्याय? किसी ने बताया नहीं, कल का अध्याय कैसा लगा था? बताएं, कुछ तो रिस्पॉन्स दे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर था माता जी, बहुत सुंदर। और आप समझाते भी इतना अच्छा हो। जी, सब प्रभुपाद की हरे कृपा कृष्ण है। माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी। माता जी, एवरीडे के अध्याय की कुछ कहना ही नहीं माता जी, क्या कहूँ, शब्दों को शब्द ही नहीं है माता जी। बस जितना क्षमता है सुनने की, बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, बस चाहते हैं ऐसे सुनते जा रहे हैं माता जी। ना आगे का ज्ञान ना पीछे का ज्ञान माता जी, बस क्या सृष्टि में आ गए हैं, इससे बड़ा आनंद तो लगता है अब कुछ भी नहीं है माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। भगवत गीता वाकई में इतनी सुंदर है ना, कि कितनी भी बार पढ़ो, कितनी भी बार सुनो, ऐसा लगता है हम नवीन ही कुछ ऐसा, कुछ नया ही हमको मिल रहा है। और प्रभुपाद जी ने हमको इतना ये सुंदर ज्ञान दिया है। नहीं तो हम भगवत गीता पढ़ने के कुछ, हमारी बुद्धि है ही नहीं। सिर्फ प्रभुपाद जी ने इसको इतना स्पष्ट रूप से हमको समझाया है, इसलिए हम थोड़ा तो भी समझ सकते हैं, एक कण मात्र तो भी समझ सकते हैं, है ना? तो माता जी, आप समझा देगी इतना अच्छा, रस ले लेके जैसे आप बोलती हैं, तो थोड़ा सा आपका रस हम लोग के तक आ जाता तो गीता समझ पाते, नहीं तो गीता को समझना आसान नहीं है। सही बात है, गीता को समझना आसान नहीं है, और ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, नाम निष्ठादास प्रभु जी की कृपा है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, कोई श्रेय नहीं है। लेकिन इसका रस आप लोगों तक जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसका आनंद लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, छोड़िए मत इस पथ को, बस इतना ही है। हाँ, एक बार इस रास्ते में आ गए हैं, बहुत सुंदर है। सुख पूर्वक करने वाले, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान स्वयं बताते हैं कि किस प्रकार ये भक्ति का मार्ग जो है वो अत्यंत सुखपूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं। तो आनंद ही आनंद है, इसलिए छोड़िए मत इसको, है ना? ठीक है, चलिए। माता जी सदर प्रणाम। माता जी आप रहे, आप जैसे समझाने वाले रहे तो हम तो कंपलसरी नहीं छोड़ेंगे अरे, इसका भी। सब लोग। मैंने मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये गीता ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब दूसरी दूसरी क्लासेस है ये समय में, लेकिन वो स्किप कर दी क्योंकि वो रिकॉर्डिंग सुन सकती हूँ, लेकिन आपकी क्लास नहीं छोड़ूंगी। चलिए, सब आनंद ही आनंद है, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का अध्याय है 11वां, जिसका नाम है विराट रूप। विराट रूप का दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं, जब 10वें अध्याय में अर्जुन पूर्णतः आश्वस्त हो गए थे कि हाँ, यही श्री कृष्ण ही भगवान है, आदि पुरुष है ना, परमेश्वर है, तीनों लोकों के स्वामी है, पर ब्रह्म है, सब कुछ जब उन्होंने मान लिया था, तब अब ये विराट रूप दर्शन के लिए, विराट रूप दर्शन के लिए क्यों बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। मैं कनेक्टेड हूँ क्या? श्रीमत जी मत। कुछ तो गड़बड़ हुआ था बीच में। चलिए ठीक है। तो अर्जुन का पहला श्लोक है, पहले शुरुआत कर रहे हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतं मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन का भ्रम निराश पूरा हो गया था कि अब मुझे पता है कि यही भगवान है और इनके आदेशों के अनुसार चलने में ही मेरी भलाई है। मतलब जब हम किसी को सर्वोच्च स्थान पर रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके सभी बातों को हम ग्रहण करते हैं। तो अर्जुन ये बता रहे हैं कि सारा मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, है ना, तो क्यों बोल रहे कमल नयन? कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, ऐसे कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, है ना। तो भगवान ने बताया है अर्जुन को कि इस सारे सृष्टि को सृजनकर्ता भी मैं ही हूँ, मैं ही कारणों का कारण हूँ, और ये प्रलय भी जो आता है, यानी सारा जगत, सारा भौतिक जगत जो नष्ट होता है, वो भी मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु, है ना, अहम कृष्णस्य जगत, मैं ही करता हूँ ये सब। तो मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक भी रहते हैं। तो भगवान ने यह भी बताया है कि मैं सर्वव्यापी हूँ,
सभी कुछ मुझ में है, फिर भी मेरा अस्तित्व इन सबसे अलग है ना। तो हम में वो लिप्त नहीं है, यद्यपि हम उनमें हैं। हाँ, और वे सर्वव्यापी है। इस प्रकार से भगवान को जो स्वरूप है वो अचिंत्य है। उनका हम सोच नहीं सकते। हमारा लॉजिक, हमारे विचार, हमारा ज्ञान, जो छोटा मोटा ज्ञान है भौतिक जगत से संबंधित, उसके माध्यम से हम भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, है ना, उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है और उसने भली भांति समझ लिया है। हमने सुना है केवल, अभी तक उसको हमने स्वीकार नहीं किया है, ना समझा है। सिर्फ सुना है कि भगवान का ये अचिंत्य स्वरूप है। लेकिन हम जैसे जैसे भागवत गीता को ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे, जैसे जैसे समझने लगेंगे, तब हम ये सब स्वीकार कर सकेंगे, जैसे अर्जुन ने किया है ना। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे समक्ष ये उपस्थित होता है प्रश्न, तो क्या अर्जुन के मन में अभी भी थोड़ी सी शंका है कि सच्ची में है कि नहीं ये भगवान? हाँ, तो अभी तक तो इन्होंने बताया, मैंने सुना, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिसके माध्यम से मैं बिल्कुल और भी ज्यादा ज्यादा आश्वस्त हो सकता हूँ? तो क्या इसके लिए अर्जुन पूछ रहे हैं उनको कि मुझे विराट रूप दर्शन कराइए? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तो और, क्या अर्जुन अपने आप को बहुत स्पेशल समझ रहे हो? देखा, मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। स्वयं भगवान मुझे बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, है ना, तुम इतने अच्छे गुणवान हो, इसके लिए मैं तुमको अपना भक्त समझता हूँ, है ना, तुम इसलिए भक्त हो। तो क्या वो अपने आप को स्पेशल समझने लग गए थे अर्जुन? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों वो बोल रहे थे कि आप मुझे विराट रूप का दर्शन कराइए? तो इसके पीछे हमारा ही कारण है, हम ही है कलयुगी लोग, क्योंकि कलयुग आने ही वाला है, और हम कलयुगी लोग मंद बुद्धि, मंद गति, है ना, और झगड़ालू और अल्पायु, ऐसे सब वर्णन है हमारे जीवन का भागवतम में। तो ऐसे लोग, हम लोग क्या विश्वास रखेंगे? हमको तो भगवान के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है ना। हम में से जो कलयुग में अटके हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग तो नास्तिक ही है, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को कैसे विश्वास हो कि श्री कृष्ण ही भगवान है? विश्वास हो नहीं सकता। हमको लगता है कि हाँ, अर्जुन उनके मित्र है, इसलिए अपने मित्र का वो ऐसे बढ़ा चढ़ा करके उनको श्रेय दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना, वो भी एक सामान्य व्यक्ति के जैसे तो लग रहे हैं श्री कृष्ण, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं अर्जुन? तो हम ऐसे जीव है कि हम जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर कि हाँ, भगवान भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। हाँ? तो इसलिए हम लोगों के ज्ञान चक्षु थोड़े से खोलने के लिए अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप मुझे अपना विराट रूप का दर्शन कराइए, जिसके माध्यम से आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए हैं। तो मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यानी ये सब भगवत गीता जो बोली गई है, एक्चुअली हम लोगों के लिए बोली गई। हम लोग कैसे हैं, है ना, प्रायेण अल्पायुष्या सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयोः मंद भाग्या युपद्रुता। है ना, अल्पायु भी है हम लोग, मंद सुमंद गति वाले हैं, मति मंद है, और फिर झगड़ालू है। तो ऐसे लोगों के लिए ये रूप दिखाने जा रहे हैं भगवान। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए।
तो इस प्रकार से अर्जुन उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं देखने लायक हूँ, अगर मैं पा सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो फिर आप मुझे दिखाइए। तो श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान मान गए, अपने भक्त की रिक्वेस्ट को मान गए, है ना। और बोलते हैं कि ठीक है, मैं मेरे विश्व रूप को दिखाऊंगा तुमको। और वो कैसा है, जिसमें अनेकानेक रंग है, विविधता है। हाँ, और इस प्रकार का ऐश्वर्य युक्त ऐसा ये मेरा रूप है, तुम देखो। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यही देखो। हाँ, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, न सुना है। तो ये पहली बार भगवान अपना वास्तविक संपूर्ण विराट रूप का दर्शन कराने जा रहे हैं। अब इसके पहले उन्होंने आंशिक रूप से विराट रूप का दर्शन कराया है। किसको किसको? एक बार यशोदा मैया को दिखाया है ना। अपने मुंह के अंदर उन्होंने सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था यशोदा मैया को। जब उन्होंने मिट्टी खाई, ऐसी कंप्लेन आई थी बलराम जी ने, और दूसरे गोप सखाओं ने बोला था कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, और कृष्ण बोल रहे नहीं, मैंने नहीं खाई। है ना। तो यशोदा मैया बोलती कि चलो मुंह खोल के दिखाओ, तुमने क्या किया है, मुझे देखना है। और मुंह खोल करके छोटे से नन्हे से कान्हा ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपनी मैया को करा दिया था। और तो और वो ब्रह्मांड इतना अद्भुत था कि संपूर्ण ब्रह्मांड, उसमें वृंदावन, उसमें नंद बाबा का महल, और उसमें खड़ी यशोदा मैया अपने कान्हा को बोल रही है मुंह खोल के दिखाओ। ये सब उन्होंने उसके अंदर देखा, मुख के अंदर देखा। और वो इतनी भ्रमित हो गई, उसको उनको लगा कि मैं शायद बहुत थक गई हूँ, मेरी मति ऐसी वो हो रही है, मुझे शायद चक्कर आ रहा है। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को ये किया, संभाला, और मतलब वो बात को भूल ही गई। और उसके बाद भगवान ने उनकी सब विस्मृति करा दी। क्योंकि भगवान ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति देने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपनी मैया की विस्मृति भी करा दी, और वो भूल गई कि मैंने कुछ देखा था। लेकिन उन्होंने अपने आप को भी अपने कान्हा के मुंह में देखा था। हाँ, तो ये सब अद्भुत नजारा उन्होंने अपनी यशोदा मैया को भी दिखाया था। और दूसरी बार जब दुर्योधन से वे संधि की बात करने गए थे कि तुम बहुत अन्याय पूर्ण तुम्हारा व्यवहार है, तुम कुछ नहीं, पूरा नहीं दे सकते राज्य, तो कम से कम आधा राज्य दे दो पांडवों को, है ना। वो तो असली अधिकारी है इस राज्य के। इस प्रकार से वो बातें करने गए थे, संधि की बातें। तो दुर्योधन तो नहीं माना था। तब इन्होंने बोला था, अच्छा, आधा राज्य नहीं, 5 गांव ही सही दे दो, क्षत्रिय है वे, अपना गुजारा कैसे करेंगे, इसलिए 5 गांव ही सही दे दो, उसी में वे लोग अपना ये करेंगे। तो दुर्योधन उस पर भी नहीं माना था, और बोला था कि मैं 5 गांव क्या, सुई के नोक पर आने लायक जमीन भी मैं नहीं दूंगा पांडवों को। और तब इनको क्रोध आया था कि कोई भी बातें इनको समझ भी नहीं आ रही दुर्योधन को, है ना। तो तब क्रोध आया था, और उन्होंने बोला था तुम ये योग्य नहीं कर रहे हो, अब तो युद्ध हो करके रहेगा। और तब दुर्योधन ने बोला था अपने सैनिकों को, जाओ इनको पकड़ लो, ये कैसे दूत है ना, संधि की बात लेकर आए, चलो इनको ही पकड़ लो। तो ये तो एक तो राजनीति के दृष्टि से एकदम अयोग्य बात है, किसी भी दूत को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, पकड़ नहीं सकते हैं। उसके और तो और स्वयं भगवान वहां पर है, और उनको तुम कैद करने की बात कर रहे हो। तो जैसे ही सैनिक उनके तरफ दौड़े, तो भगवान ने उनको विराट रूप दर्शन कराया था। वो आंशिक था, जो अभी 11वें अध्याय में दिखाने जा रहे हैं, उतना प्रचंड नहीं था, आंशिक विराट रूप दर्शन कराया था उन्होंने। और तो और वो सब देख करके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह अत्यंत वो मतलब विचलित हो गए थे, और उन्होंने दुर्योधन को समझाया था, तुम क्या कर रहे हो,
ये क्या कर रहे हो तुम, ये स्वयं भगवान है और तुम उनके प्रति ऐसा अपराध कर रहे हो। तो दुर्योधन की मति फिर भी नहीं सुधरी। फिर भी क्या बोलते हैं वे, कि अरे ये तो कोई जादूगरी दिखा रहा है, हाँ इसको कोई योग्यता है क्या, ये तो गोप है ना, गाय चराने वाला, तो इसकी कोई योग्यता है कि ये तो जादूगरी दिखा रहा है। इस प्रकार से दुर्योधन को तब भी नहीं समझा कि कृष्ण ही भगवान है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी। और फिर कृष्ण वहां से चले गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो युद्ध के निर्णय पर आए थे, अन्यथा कोई भी नहीं चाहता था। पांडव तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, कृष्ण भी नहीं चाह रहे थे कि युद्ध हो, लेकिन दुर्योधन के व्यवहार के कारण उनको युद्ध का अंतिम निर्णय लेना पड़ा था। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही थी कि तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो ऐसा ये आश्चर्यमय रूप अभी हम सुनने जा रहे हैं। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो ये कैसा अद्भुत रूप है कि तुम जो भी देखना चाहो, जो इच्छा करो, वो उसी क्षण तुमको मेरे इस शरीर में दिख सकता है। ये बात कितनी अद्भुत है ना। नहीं तो हम सोचेंगे हाँ हम भी तो अपने टीवी में बहुत कुछ कुछ देखते, दूर दूर की बातें देखते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम इच्छा करें और भूत भविष्य कुछ भी, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु वहां पर हमारे सामने दिखने लग जाए। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। किसी साइंस की कोई भी टेक्नोलॉजी ये सब नहीं कर सकती, है ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। हाँ, भविष्य में भी भूत में भी जो कुछ देखना है वो सब कुछ तुम यहाँ पर देख सकते हो। एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ देख सकते हो। हाँ? न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है भगवान के रूप को देखने के लिए ये हमारे चर्म चक्षु है ना, चमड़ी से बने हुए ये चक्षु, ये सारी इंद्रिय जो भौतिक है ना, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बनी हुई ये स्थूल इंद्रियां, इनसे हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए दिव्यता चाहिए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को दिव्य आंखें दे रहे हैं और अपना ऐश्वर्य बताने जा रहे हैं। अब ये सब कुछ देख रहे हैं संजय भी। आपको याद है ना, पहले ही अध्याय में मैंने बताया था संजय क्या कर रहे हैं, दूर बैठ करके, हस्तिनापुर के महल में बैठ करके कुरुक्षेत्र का हर घटना, हर बातचीत सब कुछ वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनको व्यास देव ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो ये हम सब पहले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब संजय भी देख रहे हैं और संजय फिर बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो महायोगेश्वर है ना, सभी योगियों के योगेश्वर है भगवान श्री कृष्ण। तो संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अब इस प्रकार से अब ये दर्शन की शुरुआत हो जाती है। महायोगेश्वर कृष्ण अभी अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे हैं, जिसको संजय भी देख पा रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम।
अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषण से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये सब देख रहे हैं अर्जुन ना, तो ऐसा वो रूप था कि इसमें असंख्य मुख है ना, असंख्य नेत्र, ये सब मतलब असंख्य जीव उसमें उनको दिख रहे हैं। तो ये देवताओं का रूप वर्णन कर रहे हैं जो उस विराट रूप में उनको दिख रहे हैं। और ये सब कैसे थे? देवता लोग हैं तो वो दिव्य आभूषणों से युक्त थे और उनके सभी के हाथों में अलग अलग हथियार थे और उन्होंने ऐसे वो धारण किए थे, मालाएं और कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि उसमें से सुगंध भी आ रही थी। यानी ये मल्टी डायमेंशनल उनको रूप दिख रहा है ना, केवल दिख नहीं रहा है, सुगंधी को भी महसूस कर पा रहे हैं, गर्मी को भी महसूस करेंगे वे, सब कुछ है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल ऐसा ये दृश्य अभी ये दिखने जा रहा है। और ये कैसा था? सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम ऐसा था, उसकी कोई सीमा नहीं, बिल्कुल धरती से लेकर आसमान तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और सब कुछ सर्वत्र व्याप्त, ऐसा ये पूरा उनका रूप था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपतुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासयस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो वो रूप इतना तेजस्वी था कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनको ऐसे कोई चीज की आवश्यकता है ही कि उसके उसके उपमा के आधार पर वो समझा सके। और प्रकाश का, तेज का हमारे लिए सबसे बड़ा सिंबल क्या है? सबसे बड़ा रूप कौन सा है? सूर्य का। इसलिए सूर्य के आधार पर वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य स्वयं इतना तेजस्वी है। तो ऐसे हजारों सूर्य अगर एक साथ आकाश में आ जाए तो कितना तेज फैलेगा, है ना। तो शायद वो तेज समता शायद कर सके, इतना ये रूप सबसे ज्यादा मतलब इतना अधिक तेजस्वी है। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो हजारों भागों में विभक्त है हमारा ब्रह्मांड, है ना। एक तो 14 लेयर्स में है, फिर 14 ये सिर्फ लेयर्स यानी कौन से पाताल के साथ, फिर भूरलोक, भूअरलोक और ऊपर और 6, ऐसे टोटल 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है हमारे ही ब्रह्मांड में। सबसे टॉप पर है ब्रह्मा जी। तो ये ऐसे अनेक भागों में विभक्त ऐसे, और उसमें भी फिर कितने सारे हैं, है ना। उसमें भी सिर्फ एक ही ग्रह नहीं, भूलोक यानी एक ही नहीं, ऐसे भी अनेक ग्रह है एक ही लेवल के। तो वो सभी ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत भागों में ऐसे ये ब्रह्मांड का जो रूप है, स्वरूप है, वो सब कुछ एक जगह देख सके अर्जुन। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लग गए। अब ऐसा दिव्य भव्य रूप अगर हमारे सामने भी आ जाए, क्या होगा? हम तो एकदम जमीन पर गिरकर उनको दंडवत करें, है ना। यहाँ पर अर्जुन की भी वैसी स्थिति है, एकदम रोमांचित हो गए, है ना, मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने अपना मस्तक झुका लिया, नम्रता से हाथ जोड़कर वे प्रार्थना करने लग गए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान्नुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा है, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ।
तो भगवान के विराट रूप के अंदर ही ये सारे देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। तो इसलिए बोला जाता है ना, सर्वार हरण अच्युते जा। क्या बोला गया है कि देवी देवता सारे उन्हीं के शरीर के अंग स्वरूप है। तो हम जब जड़ को पानी देते हैं, पोषण देते हैं, अर्थात जब कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तब वे सारे देवी देवता अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। तो इसकी यहाँ पर एक पुष्टि हो रही है कि सारे देवी देवताओं का दर्शन वे भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में कर पा रहे हैं। ब्रह्मा जी है, शिव जी है, सारे ऋषिगण है, सारे देवतागण है। अनेक नहीं, अनेक बाहुर अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो ये ऐसा विराट रूप है जिसका आदि अंत कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, और उसमें अनंत जीवों के सब शरीर को अर्जुन देख पा रहे हैं। किरीट किरीटीनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता द्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो उसका तेज तेज का वर्णन कर रहे हैं कि इतना चकाचौंध है ये कि वैसे तो देख पाना कठिन है, उस फिर भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि उसमें अनंत जो है जीवों का समावेश है, अनेक मुकुट है ना, गदा, यानी सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ उसमें है। और ये तेज ऐसा है कि सर्वत्र फैला हुआ है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है। यही मेरा मत है। तो हमारे हमारे धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है। ये अत्यंत पुरातन है और इसका ओरिजिन भगवान स्वयं है। हाँ, तो ये सनातन धर्म के पालक भगवान है। इसलिए हम जो हिंदू शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ना, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है, हिंदू ये शब्द कहीं भी वैदिक शास्त्रों में कहीं भी नहीं आता है। ये डाला गया है, वो अपभ्रंश हुआ है। सिंधु नदी के उस पार तो हिंदू हिंदू करने लग गए। वास्तव में हमारा धर्म, इसको या तो कहा जाता है सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म। ये दो नाम है हमारे एक्चुअल धर्म के। हाँ, और इसके पालक कौन है? स्वयं भगवान है। हाँ, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है ना। आद्य, आद्य यानी सबसे ओरिजिनल, सबसे आदि। ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है। इसके बारे में हमने एक सुंदर श्लोक भी देखा था 7वें अध्याय में, अगर आप लोगों को याद है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। हाँ, तो इस मुझसे ऊपर, मुझसे दूसरा ऐसा कोई परम सत्य नहीं है। और मैं संपूर्ण जगत को इस प्रकार धारण करता हूँ जैसे सूत्रे मणिगणा इव, जैसे वो धागा मणियों को, मोतियों को धारण करता है, वैसे मैंने सब संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है ना, आश्रय। तो इस वही यहाँ पर बात आती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आप ही परम आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है और सनातन धर्म के पालक भगवान है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम।
आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो ये सब अर्जुन का वर्णन हो रहा है, विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं कि ना तो इसका आदि मध्य अंत है, और तो और सब भगवान की मतलब स्तुति कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपका यश जो है, आपकी ख्याति जो है सर्वत्र फैली हुई है। और ये तो है ही असंख्य भुजाएं, क्योंकि उसमें अनंत जीव उनको दिखाई दे रहे हैं, तो असंख्य भुजाएं हैं। और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। ऐसा ही वर्णन ब्रह्म संहिता में भी आता है। यच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहां पर भी ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वर्णन किया है कि ये सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं, चक्षु। यह चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम। हाँ, तो ऐसा ही वर्णन ब्रह्मा जी ने उसमें भी किया है और बताया है कि किस प्रकार ये सूर्य चंद्र आपकी आज्ञा से ही घूमते रहते हैं और इस प्रकार काल का चक्र घूमता रहता है ना। तो ये हम देखते हैं वहां पर भी। तो मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो ऐसी अग्नि निकल रही है। सॉरी। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः द्रष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। तो संपूर्ण पृथ्वी से लेकर आकाश तक संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त है। हाँ, और तो और इस रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे वो पृथ्वी लोक हो, चाहे पाताल लोक हो। अब हमको ये भी देखना चाहिए कि इस रूप को देखने के काबिल कौन कौन लोग थे। यहाँ पर तो केवल दो ही थे। कौन? अर्जुन और संजय, है ना। अर्जुन और संजय ये दो लोग देख पा रहे थे, बाकी लोग जो योद्धा थे वो लोग नहीं देख पा रहे थे। लेकिन देवता गण, देवता गण, ऋषि गण, महात्मा लोग, ये सब इस रूप को देख पा रहे थे। हाँ, और जैसे पाताल लोक में भी इवन बलि महाराज जैसे दिव्य लोग है ना, जो महान भक्त है, तो वो भी शायद देख पा रहे थे इसको। लेकिन देवी देवताओं का तो उल्लेख है इसमें, और महर्षि लोग जो महात्मा लोग हैं उनका भी उल्लेख है, वो लोग देख पा रहे थे। लेकिन जो योद्धा बाकी खड़े थे वो लोग इसको नहीं देख पा रहे थे। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख आ रहा है कि देवता लोग, महर्षि लोग भी उनको देख पा रहे थे और वे भी एक प्रकार से भयभीत थे उनका इतना भयंकर रूप देखकर, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित हो रहा था उनके मुख से, है ना। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वैश्विनो मरुतस्तोष्टमपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप, है, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव भी सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो असुरों का भी यहाँ पर उल्लेख है।
तो असुर कुल में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अभी तो बलि महाराज है ना, तो जिनको उन्होंने पाताल लोक में से एक लोक संपूर्णतः बलि महाराज को दिया गया था, है ना। तो ऐसे यहाँ पर उल्लेख आता है। गंधर्व यक्ष तो है ही, क्योंकि वे उच्च लोक के वो है, वो सभी लोग ये सब रूप देख पा रहे थे। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाकरालम दृष्ट्वा लोकान प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो ये रूप देखते देखते अमित इनके अर्जुन के मन में कितने सारे विचारों का वो आ रहा है, कितने भावनाएं उनकी उभर के आ रही है ना। पहले वे नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो रूप विकराल रूप में बदल रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, दांत बड़े बड़े दिख रहे हैं ये सब, तो वे भयभीत भी हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। इस प्रकार से उनके मन में अनेक भावनाओं का उद्रेक हो रहा है। नभस्पृश्यम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो ये ऐसा अद्भुत रूप, भयंकर रूप देख करके अर्जुन भयभीत भी हो रहे, विचलित भी हो रहे हैं, संतुलन उनका खो रहा है। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हाँ, तो सभी प्रकार से अर्जुन मोहग्रस्त हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, है ना। तो यही सब बता रहे हैं। अमिच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वैः सहैवावनिपाल संगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृशन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। ये भयंकर दृश्य उनको, अर्जुन को दिखाई दे रहा था कि वो इतने सारे मुख थे भगवान के उस रूप में, है ना। अनेक मुखों में से कुछ मुख में क्या हो रहा था, एक तो अग्नि प्रज्वलित था, और कुछ मुख में ऐसे ये सारे योद्धा लोग खींचे जा रहे थे, उस मुख के अंदर प्रवेश कर रहे थे, और वो मुख उनको दांतों तले चबा करके उनका चूर्ण बना रहा था। तो ऐसा ये भयंकर दृश्य, जिसमें कौन से योद्धा शामिल थे? सारे ही कौरव, उनके सारे पक्ष के सारे राजा, इवन बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण वगैरह ये योद्धा, और पांडवों के तरफ के भी अनेकानेक योद्धा उसमें उनको दिख रहे थे। हाँ, यानी क्या दिख रहा था कि सबका मृत्यु उनको आंखों के सामने दिख रहा था अर्जुन को, है ना। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसे नदी जाती है
दौड़ते दौड़ते जाती है ना समुद्र की ओर, खींचे जाती है ना समुद्र की ओर, बिल्कुल वैसे ही ये सारे योद्धा भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे थे और चूर्णित हो रहे थे। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो पतिंगे हम जानते हैं किस प्रकार से उसमें प्रवेश करते हैं, अग्नि में प्रवेश करते हैं, है ना, और क्या होता है, जल के मर जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही समस्त लोगों को मैं इस प्रकार से विनाश की ओर जाते हुए देख रहा हूं, ऐसे अर्जुन बता रहे हैं। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो ये क्या दिख रहा है उनको, संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश, है ना, जो क्योंकि भगवान ने बोला ही था आप भूत भविष्य सब कुछ इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पर विनाश वो संपूर्ण रूप से दिख रहा है। सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं और आप ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो यह ऐसा दिव्य भव्य ऐसा स्वरूप भगवान का अर्जुन देख पा रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं, है ना। अर्जुन को प्रश्न हुआ, अभी तक तो इतना सौम्य रूप दिखा रहे थे भगवान, द्विभुज रूप, लेकिन अब ये इतना उग्र रूप जिसमें सारे योद्धा खींचे जा रहे हैं और सारे लोग उसमें विनाश पा रहे हैं। तो ऐसा ये कौन सा रूप है, आप कौन हैं? मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो इस प्रकार से अर्जुन आश्चर्यचकित है, भयभीत है, विचलित है, मोहित है, सब कुछ उनके मन में चल रहा है, विचारों का कोलाहल हो रहा है। और यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं आप कौन हैं जो सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहत अर्तु इह प्रवृत्त ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो सारे के सारे योद्धा मारे जाने की भविष्यवाणी भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर रहे हैं कि केवल तुम 5 लोग पांडव, केवल तुम लोग बचोगे, बाकी सारे ही योद्धा यहाँ पर मारे जाने वाले हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। तस्मात् उत्तिष्ठ क्षर यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समृद्ध मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा ये भगवान का एक ये वचन यहाँ पर आ रहा है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो जैसे ही भगवान की इच्छा होती है वो कार्य पूर्ण होता ही है। अगर उस कार्य में हम अपना छोटा सा सहयोग दे तो क्या है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो,
तुमको किसी का वध करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी उनको मार दिया है। तुम अब सिर्फ निमित्त मात्र बनो, युद्ध करो, और फिर इसका जो परिणाम है वो तुमको मिलेगा, राज्य मिलेगा, और उस राज्य का तुम भोग करो शत्रुओं को जीत कर। हाँ, वस्तुतः शत्रुओं को तो भगवान ऑलरेडी मार चुके हैं। हाँ, तो जैसे ही भगवान की इच्छा होती है वैसे ही घटनाएं होती है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी इच्छा को समझें और इच्छा पूर्ति की तरफ तिनका न तिनका भर ही सही सहयोग दे, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब युद्ध हो जाएगा तो सब लोग क्या बोलेंगे, अर्जुन ने युद्ध जीता, पांडवों ने युद्ध जीता, लेकिन वस्तुतः तो वो काम भगवान पहले ही कर चुके हैं, लेकिन श्रेय देते हैं अपने भक्त को। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो पूर्णतः भविष्यवाणी यहाँ पर भगवान कर रहे हैं कि मैंने इन लोगों को पहले ही मार दिया है, तुम केवल उनके शरीरों को नष्ट करने जा रहे हो, इसलिए तुम विचलित मत हो, करुणा मत दिखाओ। जो पहले अध्याय में अर्जुन, मुझे करुणा आ रही है, बहुत दया आ रही है इन लोगों पर, क्योंकि ये मर जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हैं तुम विचलित मत हो, क्योंकि इनको पहले ही मैंने मार दिया है, तुम तो केवल निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान की। हाँ, तो ये स्तुति जो है ये मतलब जैसे हम कभी भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, हमने एक तो सबसे पहले उनको नमस्कार करना चाहिए पैरों की ओर देखते हुए, और फिर पैरों के बाद में धीरे 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 अपनी दृष्टि ऊपर उठा के अंतिमतः मुख दर्शन करना चाहिए। हाँ, और फिर भगवान के सामने स्तुति बोलना चाहिए। अब हमारे पास तो इतनी शक्ति है नहीं, इतना वाक चातुर्य तो है नहीं, मतलब शब्द है नहीं कि हम भगवान की योग्य तरीके से स्तुति कर सके। इसलिए हमने जो पहले स्तुतियां शास्त्रों से हमको मिलती है वो स्तुतियों को हमने भगवान के सामने दोहराना चाहिए। जैसे कुंती स्तुति है, जैसे भीष्म स्तुति है, या कौन है वृत्रासुर की स्तुतियां हैं। हाँ, शिव जी की स्तुतियां हैं, तो और ये अर्जुन की भी स्तुति है। तो ऐसी स्तुतियों को हमने कुछ ना कुछ मात्रा में कंठस्थ करना चाहिए और भगवान के सामने बोलना चाहिए। ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता भी बहुत सुंदर है। तो ये इनमें से कुछ तो स्तुतियां हमने कंठस्थ करके भगवान के सामने बोलना चाहिए। हाँ, और उसके बाद क्षमा याचना करना चाहिए कि मुझसे कुछ भूल हुई तो माफ करिएगा। और अंतिमतः फिर अगर हमारी कुछ इच्छा है तो एक तो इच्छा मतलब कुछ मांगना चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ है, हमारे पास कुछ संकट है, तो हमने जैसे हमारे घर में कोई बीमार है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान अगर आप ठीक समझे
तो मेरे इस परिवार के सदस्य को आप ठीक कर दीजिए। अगर आप ठीक समझे तो, है ना, जिद नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं भगवान ये करो ही आप, किसी भी हालत में मेरे घर वालों को या जो कोई सदस्य है उसको आप ठीक करो, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। पहला शब्द अगर आप ठीक समझे तो कृपा करके ये कर दीजिए। इस प्रकार से हमने भगवान के सामने प्रार्थनाएं करनी चाहिए, फिर क्षमा याचना भी करनी चाहिए। तो ये एक पद्धति है भगवान के सामने जाने की। हाँ, तो वो हमने करना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये अर्जुन की स्तुतियां हैं, ये भी बहुत सुंदर है। इनको भी हम अगर कंठस्थ कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तो ये अलग अलग प्रकार से स्तुति हो रही है। आपके नाम की श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यही ठीक ही हुआ। कस्माच्च तेन न मेर महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सद असत सदसत परत यत्। सॉरी, हाँ, ये बड़ा सारे श्लोक है इसके 11वें अध्याय के, है ना। कई बार मैं अटक जाती हूँ, आज वैसे ही हो रहा है। कभी कभी तो एकदम फ्लो में अच्छे आ जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। त्वमादिदेवं पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। हे अनंत रूप, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो बहुत सुंदर स्तुतियां कर रहे हैं अर्जुन भगवान की। तो इसलिए हमने भी इसको समझना चाहिए और बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि देखिए कि सभी जो भी पंच महाभूतों को निर्माण करने वाले, जो सप्लाई करने वाले जो देवता लोग हैं, वो भी भगवान में ही समाविष्ट है। और ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, यानी वो सेकेंडरी क्रिएशन जो किया, उनको भी निर्माण करने वाले आप है, इसलिए उनको प्रपितामह कहा है। अगर हम ब्रह्मा जी को हमारे पिता माने क्योंकि उनसे सृजन हुआ है, तो उनको भी निर्माण करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण वो प्रपिता, इस प्रकार से कहा गया है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। तो बहुत सुंदर स्तुतियां है ये। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम प्रमेयम्।
आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो किस प्रकार से क्षमा याचना कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं था, वो तो मित्रता का भाव रखते थे, है ना। तो कब से उन्होंने बदला है अपना मित्रता का भाव, जब दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में वे बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। और तच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रुवीतन में शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो मैं अभी आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो आप बताइए, क्योंकि मेरी मति भ्रमित हुई है। ये दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से रिलेशन बदल गया है, लेकिन फिर भी तब भी तो उनको नहीं पता था कि ये भगवान है ना। फिर भगवान है ये तो अभी 10वें अध्याय में उन्होंने पूर्णतः समझा है। तो इसलिए अब अर्जुन को याद आ रहा है कि मैंने तो इनके साथ ऐसे ऐसे मजाक की है, ऐसे ऐसे उनको संबोधित किया है, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपमानित भी किया होगा, है ना। तो उनको बड़ा ही ये मन में अपराध बोध आ गया है, और वे क्षमा याचना यहाँ पर कर रहे हैं, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे, है ना। पितासि लोकास्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य अभ्यधिकस्कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिभा प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में से आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है है ना। तो भगवान जो है वो सर्वोत्कृष्ट है, परम है। ये यहाँ पर फिर से अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। अध्यात्म भी सीखना है तो आप ही से सीखना पड़ेगा, या फिर वो परंपरा में आने वालों से, है ना। तो आप ही पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है, और आपके तुल्य भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने जब षड ऐश्वर्यों के बारे में, भगवान के षड ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा की थी, तब हमने बताया था कि ये 6 ऐश्वर्य ऐसे हैं जो भगवान के जितना भी किसी के पास नहीं, भगवान से अधिक तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो संपूर्ण रूप से उनके पास ऐश्वर्य है, तो कोई भी उनके समान नहीं हो सकता। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्यं प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो ये भी इस प्रकार से क्षमा याचना हो रही है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। तो अर्जुन ने बोला बस हो गया, अब मुझसे ये भयंकर रूप देखा नहीं जा रहा है, आप कृपा करके आपके सौम्य रूप में आइए, पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप को पुनः दिखाइए क्योंकि मैं अत्यंत विचलित भयभीत हो रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो अब विराट रूप का दर्शन कर लिया। अब अर्जुन इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आप मुझे आपका चतुर्भुज रूप भी दिखाइए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इसको मैंने केवल तुमसे मैं प्रसन्न हूं इसलिए मैंने दिखाया था, अन्य में किसी ने भी यह नहीं देखा है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि बाकी कोई मार्ग नहीं है मेरे इस रूप का दर्शन करने के लिए। केवल तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैंने ये रूप तुमको दिखाया है। आगे भगवान बोल रहे हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर मृग्यम ममेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो मेरे भक्त, हाँ, तो भक्त को ही भगवान ये सारे कृपा जो है केवल भक्त के प्रति है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, ये मेरा रूप न वेदाध्ययन से, न तपस्या से, न यज्ञ से और कोई भी प्रक्रिया से मैं इस रूप में किसी के सामने प्रविष्ट नहीं होता हूँ, केवल तुम्हारे सामने हुआ हूँ। हे मेरे भक्त, तुम अब चिंता मत करो और मेरा तुमको जो इच्छा हो रही हो वो मेरा रूप तुम देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो इस प्रकार संजय वहां पर नैरेट कर रहे हैं कि अब उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हाँ, यानी इस प्राकृत अवस्था में आने के पूर्व भगवान ने उनको शंख चक्र गदा पद्म वाले अपने चतुर्भुज रूप का भी दर्शन कराया और फिर द्विभुज रूप में आ गए और तब अर्जुन एकदम शांत हो गए और बोले कि अब मेरे मन का विचलन स्थिर हो गया है, अब मैं ठीक हूँ, प्राकृत अवस्था में हूँ, है ना। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शम
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये जो द्विभुज रूप है ये अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्दर्शमिदम, है ना। तो उसको देख पाना अत्यंत दुष्कर है, बहुत ही कठिन है, जिसको तुम हमेशा देख रहे हो, द्विभुज रूप को। इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं हमेशा देवता लोग भी। देवताओं को कौन सा रूप दिखता है? क्षीरोदकशायी विष्णु का रूप दिखता है केवल। द्विभुज रूप उनके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। नाहम नाहम वेदैर्न तपसा, सॉरी, नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो फिर से बता रहे हैं, केवल भक्ति के माध्यम से तुम ये देख पा रहे हो, अन्यथा बाकी कोई मार्ग नहीं, न वेदाध्ययन, न तपस्या, न दान, न पूजा, कोई मार्ग नहीं है जिससे इस रूप का दर्शन हो सके। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कौन सी विधि है? भगवान कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? केवल अनन्य भक्ति। इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ। हाँ, तो जो बाकी योग है वे सहायक है, लेकिन भक्ति योग के ही माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो केवल भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। देखो कितना बड़ा परपट लिखते हैं प्रभुपाद जी, है ना। बहुत विस्तार से पूरा समझाते हैं, इसलिए उनके तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है एक्चुअली। लेकिन अपने को तो एक दिन में ये खत्म करना होता है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। तो फिर भी यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। तो भक्ति में चाहे वो दास्य रस हो, चाहे साख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, या चाहे माधुर्य हो, कोई भी रस से जुड़ा हुआ भक्त भगवान के विराट रूप के दर्शन करने की बहुत इच्छा नहीं करता। हाँ, क्योंकि उनको तो उसी रस में आनंद आता है। विराट रूप में कोई रस नहीं है, केवल भयभीत होने वाला रस है, लेकिन उससे कोई रिश्ता नहीं बनता है ना। तो विश्व रूप इसलिए भक्तों को आकर्षित नहीं करता। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु से भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वह भी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। तो ये बात समझना अपने को बहुत महत्वपूर्ण है कि द्विभुज रूप जो उनका नित्य रूप है वही सर्वोपरि है। ये विराट रूप वगैरह दूसरे लोगों को मोहित कर सकते हैं, है ना, लेकिन भक्तों को नहीं आकर्षित करते ये। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव
हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक श्लोक की भगवत गीता, एक ही श्लोक में भगवत गीता का सार आ जाता है। तो कैसा सार है? तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म के कल्मश से मुक्त हो गया, यानी शुद्ध हो गया, वो उसके कर्म जो है संपूर्णतः भगवान को समर्पित है, सकाम कर्म नहीं है और मनोधर्म भी नहीं है। यानी मनोधर्म यानी क्या कि ये इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत बोलते हैं ना, तो इच्छा करना, द्वेष करना, ये अच्छा है या बुरा है ना, मुझे ये चाहिए, ये सब मनोधर्म जो है उनसे वो मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, फिर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। शुद्ध भक्ति कोई भी इच्छा से नहीं होती, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होती, पूर्णतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होती है। केवल कृष्ण की प्रसन्नता, यही उसका इप्सित रहता है ना। तो ये शुद्ध भक्ति जो मेरे लिए ही कर्म करता है, हाँ, जो कुछ करेगा वो मेरे लिए ही कर्म करेगा, फिर जो मुझे ही जीवन लक्ष्य मानता है। हाँ, तो जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति है ना। तो जीवन लक्ष्य मुझे ही समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, तो चाहे वो भक्त रहे, अभक्त रहे, नीच कुल का रहे, उच्च कुल का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मनुष्य योनि में रहे, कोई दूसरे शुकर कुकर चींटी हाथी कोई भी रहे, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव है ना। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे ये 5 लक्षण बताए हैं इसमें। हाँ, तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये एक श्लोक की भगवत गीता है, ये संपूर्ण सार आ गया इसमें। तो जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। ठीक है, ये श्लोक है अत्यंत महत्वपूर्ण। एक तो सभी लोग इसको कंठस्थ कर ले और इसको समझने का, अपने अंदर उतारने का प्रयत्न करना चाहिए हमने सबने, है ना। मन मन क्या है? मत कर्म कृन मत परमो मत भावा संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु मत भक्ति लभते पराम। तो फिर उसके लिए फॉर्मूला भी है। हाँ? तो फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पर? यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। ठीक है, उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत के में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। इस प्रकार से यानी हमारे हर क्रिया को हमने कृष्ण को समर्पित करते हुए करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये हमारा विराट रूप का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी क्या बोला? हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पर खत्म माता करते हैं। जी माता जी। माता जी, ये भगवान ने विराट रूप दिखाए थे कृष्ण को और बोला है कि तुम मेरे भक्त हो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। ठीक है,
हम्म। तो माता जी इसके पहले भी तो दुर्योधन को बताए बताए हैं तो तो। दुर्योधन को ये समझाने के लिए कि तुम किससे बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, है ना, क्रुद्ध हो गए थे भगवान। तो क्रोध में उन्होंने वो रूप दिखाया था कि कुछ तो तुम्हारे दिमाग में अक्ल आ जाए, है ना, कि योग्य मार्ग पर तुम नहीं जा रहे हो, ये बताने के लिए किया था। यशोदा मैया से तो लीला की थी। हम्म। फिर भी यशोदा मैया मतलब कभी नहीं समझ पाई कि ये भगवान है। वो उन्होंने, भगवान ने लीला ही ऐसी की थी कि यशोदा मैया, नंद बाबा या सारे ही ब्रज के वासी, उनको कभी भी नहीं लगा कि ये भगवान है, कभी भी नहीं लगा, है ना। जी। तो वो उनकी लीला है। वो इतने प्रेम में भक्ति में थे सभी ब्रजवासी कि जब प्रेम रहेगा, ऐसा प्रेम रहेगा, तो वो अगर उनको समझ में आ जाए कि ये भगवान है, तो वो कैसे भाव में आ जाएंगे, नमस्कार करने वाले भाव में आ जाएंगे। लेकिन जो ऐसे रस से जुड़ा होता है, वो भगवान नहीं समझता उनको, वो अपने जैसा ही एक समझता है ना। तो वैसे ही गोप सारे उनसे मस्ती करते थे, कभी उनके कंधे पर भी चढ़ जाते थे, कभी उनको भी कंधे पर चढ़ाते थे, सारी प्रकार की मस्ती करते थे। यशोदा मैया भी उनको केवल अपना बच्चा समझती थी। अगर मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगी तो ये बहुत कमजोर हो जाएंगे ऐसा समझती थी। इसलिए वो दिन में कितनी बार खाना खिलाती थी, 8 8 बार खाना खिलाती थी। 8 बार तो खिलाते ये थे। 56 भोग इसलिए तो आए। वो 56 भोग का रहस्य क्या है, जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, 7 दिन 7 रात कुछ नहीं किया था ना इन लोगों ने, तो उनको लगा था कि मेरा बेटा तो कितना कमजोर हो गया होगा, अब 8 दिन की पूर्ति करनी है, 7 दिन की पूर्ति करनी है, तो इसलिए 56 भोग लगाए थे, मतलब 56 वो किया था, है ना। 56। हाँ 56। हाँ, तो इसलिए वो 56 भोग का वो चलन आ गया है। सब बहुत सुंदर बातें हैं ये, जितनी जितनी हम बातें करें तो अच्छा ही लगता है ना। जी ये बहुत मतलब हमने तो शॉर्ट शॉर्ट में किया है, लेकिन इसको तो एक एक श्लोक को एक एक दिन से देना। एक दिन चाहिए, सही में एक दिन चाहिए। आप ये करिए, भक्ति शास्त्री करिए। उसमें एक्चुअली भक्ति शास्त्री में भी क्लास में इतना नहीं पढ़ा पाते क्योंकि समय मर्यादित रहता है, लेकिन जब हम भक्ति वृक्ष ज्वाइन करते हैं ना भक्ति शास्त्री के लिए, तो आपस में जो चर्चाएं होती है, एक एक शब्द को अपन चर्चा करें, ये करें, तब बड़ा आनंद आता है। हाँ अच्छा। हाँ। तो क्लास में तो कम होता है, लेकिन स्वाध्याय खुद भी पढ़े, और जब हम रोज के रोज भक्ति विक्षा में मिलते हैं दूसरे भक्तों के साथ, तब जो चर्चाएं होती तो वो बड़ी प्रभावकारी होती है। अच्छा हमें अभी वो लेवल तक नहीं पहुंचे ना माता जी, हम लोग यही समझना बहुत कठिन हो रहा है। ये कोई बात इसको ही नहीं, अच्छे से समझे तो आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए। नहीं नहीं, कोई हाँ। बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी बहुत अच्छी व्याख्या की 11वें अध्याय की, बहुत अच्छा लगा माता जी। धन्यवाद प्रभु। हरे माता जी, इतवार को संडे को मेरा भक्त शास्त्री का लिखित पत्र है। जी, अब ये अंतिम चांस है हाँ, प्रभु। श्लोका का तो हो गया है। श्लोका का आपका हो गया हाँ है, हाँ हाँ। हाँ माता जी, हाँ तो माता जी। लेकिन रिटर्न एग्जाम दीजिए हाँ, अभी इससे। श्लोका हो गया जी। जी 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 माता जी, हम्म। आशीर्वाद आपका चाहिए। अरे कोई नहीं, हाँ, आप क्या। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।